मित्रों को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। मित्रों, हमने इससे पहले आपको डायनामिक पढ़ा रहे थे और उसमें पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके थे। उसी क्रम में आज स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 और जो हमने फार्मूले पढ़े थे उसी फार्मूले पे सवालों को सॉल्व करते हैं। तो आज के दिन का पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। मित्रों कह रहा है एक पत्थर विरामावस्था से किसी ऊंचाई से गिराया जा रहा है। ये मानते हैं एक ऊंचाई मानते हैं। यहाँ क्या मानते हैं? एक ऊंचाई। ये देखो, ये आपका हो गया ऊंचाई h। क्या हो गया? h। यहां से एक पत्थर गिराया जाता है। ये पत्थर हो गया, गिराया जाता है और पृथ्वी पर 15 सेकंड में पहुंचता है। जो पत्थर पृथ्वी के सेकंड में पहुंचता है, 15 सेकंड में पहुंच जाता है। फिर क्या कह रहा है? यदि वह 9 सेकंड बाद रोक लिया जाए, मतलब 9 सेकंड तक पहले चलता है। कितना चलता है? 9 सेकंड। तो यहां तक कितना होगा? 9 सेकंड। यदि वह 9 सेकंड बाद रोक लिया जाए तो शेष दूरी कितने समय में, मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी जाएगी, शेष दूरी कितने समय में तय करेगा? ये वाला पॉइंट याद करना है कि शेष दूरी कितने समय में तय करेगा। ठीक। तो सबसे पहले हम पूरी दूरी निकाल। देखो, विरामावस्था में है तो u का मान जो रहेगा वो 0 के बराबर आ जाएगा। अब ऊंचाई वाला फार्मूला लगाते हैं, दूरी वाला फार्मूला, दूरी को h से डिनोट करते हैं तो h बराबर क्या हो जाएगा? h बराबर हो जाएगा ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। u का मान 0 था तो h का मान यहां से क्या आ जाएगा? अगर 15 सेकेंड कुल, मतलब जो कुल दूरी रहेगी, ये वाली पूरी कंप्लीट दूरी, वो कितनी आ जाएगी? कंप्लीट दूरी आपकी हो जाएगी h15 निकाल लेते हैं इसका, तो ये आपका हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा प्लस हाफ g का मान g ही रखते हैं और t का मान 15। 15 का स्क्वायर करेंगे 225, मतलब 225 g/2 हो जाएगा। अब यहां से यहां तक का दूरी 9 सेकंड, मतलब 9 सेकंड में तय करती है, तो ये दूरी निकाल लेते हैं। इसे हम h9 निकालते हैं क्योंकि 9 सेकंड में चल रही है। इसका मान भी 0, यहाँ भी क्या हो जाएगा? हाफ g, और t का मान 9 का स्क्वायर करेंगे 9 9 81, तो h9 का मतलब क्या आ जाएगा? 81 g/2। अब क्या निकाल लेते हैं? अब यहां से हम निकाल लेते हैं शेष दूरी। तो शेष दूरी क्या हो जाएगी? दोनों का अंतर जब लेंगे तो आपका हो जाएगा शेष दूरी। दोनों का अंतर जो लेंगे वो क्या हो जाएगा? शेष दूरी। अब क्या कह रहा है? एक पत्थर विरामावस्था से विरामावस्था से गिरा जा रही है, पृथ्वी 15 सेकंड में पहुंच जाती है। यदि 9 सेकंड बाद रोक लिया जाए तो शेष दूरी कितने समय में निकलेगी? तो शेष दूरी क्या हो जाएगा? इनके दोनों का अंतर ले लेंगे। ठीक। तो शेष दूरी निकाल लेंगे। शेष दूरी h बराबर निकाल लेंगे। शेष दूरी, इसे हम केवल h मानते हैं, तो ये चीजें क्या हो जाएंगी? h15 माइनस h9, यहां से निकाल लेंगे मित्रों तो क्या हो जाएगा? यहां से हो जाएगा आपका, इस वाले में से ये घटा देंगे तो हो जाएगा 4, 5 में से 1 गया 4, 12 में से 8 गया, 12 में से 8 गया 4 और यहाँ से 1 बचेगा 2g। शेष दूरी हो गई। अब शेष दूरी निकालने में समय निकालना है। शेष दूरी निकालने में समय निकालना है। शेष दूरी ये हो गई, तो नेक्स्ट फार्मूला वही फार्मूला लगते हैं, तो h बराबर क्या हो जाएगा? ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। इसका मान क्या हुआ? इसका मान हुआ 144/2g, ये 0 हो जाएगा प्लस हाफ g और टी का स्क्वायर। 2 से 2 कटा, जी से जी कटा, टी का मान कितना जाएगा? 12/144। ये आपका आंसर होगा। बहुत अच्छा तरीका। हम इसे और 60 में करेंगे मित्रों, सेकंडों में। विश्वास आप हम पे करिए, नाय पार हम लगाएंगे। विश्वास आप हम पे करिए, नाय पार हम लगाएंगे। तो ये हो गया ना। देखो, पहला हमने क्या किया?
15 सेकंड में निकालेंगे कुल दूरी। यहाँ दूरी क्या हो जाएगी, एच से जो डिनोट करते हैं, एच बराबर क्या हो जाएगा, टू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। 15 सेकंड में निकाल रहे हैं तो ये दूरी आ जाएगी। 9 सेकंड में निकाल लेंगे, ये दूरी आ जाएगी। शेष दूरी निकालनी है, यहाँ से निकाल लेंगे। अब शेष दूरी निकालने के जो फॉर्मूला लगेगा वो चीजें लिख देंगे। अब टी का मान हो जाएगा। शॉर्ट तरीका जो मेरे खुद के बनाए हुए रूल है, इसकी ये शॉर्ट तरीका हमने खुद ही बनाया है। दिखाते हैं सेकंडों में कैसे होते हैं। आपको अगर पेपर में मिल जाए तो ऐसे आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट टी का मान निकालना है। टी का मान जब निकालेंगे तो रूट में क्या लिख देंगे, रूट में लिखेंगे टी वन स्क्वायर माइनस टी टू स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से टी वन का मान कितना जाएगा, पहली दूरी कितनी थी 15, 15 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 225, और ये कितना जाएगा 9 9 81, निकालेंगे 144, 144 का 12 आपका आंसर हो जाएगा। मित्रों कुछ नहीं करना है, तरीका ये है, बिल्कुल इजी इजी वे में कराते हैं। तरीका आपके सबसे बेटर तरीका यही है। लॉन्ग तरीके सब कराते हैं, शॉर्ट में जो कराए उसे शुभम सर कहते हैं। तो यहाँ से t बराबर क्या हो जाएगा, टी वन स्क्वायर माइनस टी टू स्क्वायर। तो टी वन क्या रहेगा, टी वन अगर आप निकालते हैं तो टी वन हो जाएगा बड़ा समय जो रहेगा। इसे टी वन को क्या मानते, टी वन को मान लेते हैं बिग, टी वन को मान लेते हैं बड़ा समय, जो बड़ा समय, और टी टू जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, छोटा समय। तो बड़ा समय कितना था यहाँ 15, छोटा समय कितना था 9, या इसे कुल समय भी मान लेते हैं, कुल समय भी मान लेते हैं, बड़ा समय मान या कुल समय मानो, बात आपकी है। सवाल बहुत अच्छा है, लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। हो गए, नोट डाउन कर लो इस सवाल में, तो एक सवाल बनाते हैं, तब तक के लिए आप नोट डाउन कर लो इसे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से कौन सही हो जाएगा, हो गया ना, रफ करते हैं उसे। आज के डे का दूसरा क्वेश्चन, अगर आपकी पहली जो दूरी दी है वो आपकी दी है 17, दूसरी दूरी दी है आपकी 8, दूसरा समय कितना दिया है 8, तो आपका आंसर जो कितना आएगा 17 15 18, यही आपका आंसर दिया। ठीक, तो मित्रों हम अपने तरीके से करते हैं, जो तरीके हमने खुद बनाए हैं उससे करते हैं। तो डायरेक्ट निकालते हैं, टी का मान क्या हो जाएगा रूट में, बड़ा समय, बड़ा समय कौन हो जाएगा इसमें, ये वाला, स्क्वायर कर देंगे 17 17 हम 289, छोटा समय ये वाला, स्क्वायर कर देंगे 64, 289 64 करेंगे आ जाएगा 225, 225 किसका वर्ग रूट है, तो ये आपका 15, तो यहां से आपका आंसर क्या जाएगा 15 सेकंड, आंसर क्या जाएगा 15 सेकंड। बहुत अच्छा तरीका है, लगाने में बिल्कुल मजा आ गया होगा। नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आज का,
कहते हैं स्वतंत्रता पूर्वक गिरने वाले कण द्वारा 10वें सेकंड में चलेगी दूरी। क्वेश्चन नंबर 3। स्वतंत्रता पूर्वक स्वतंत्रता पूर्वक स्वतंत्रता पूर्वक गिरने वाले कण द्वारा गिरने वाले कण द्वारा 10वें सेकंड में चली दूरी 10वें सेकंड में चली दूरी 10वें सेकंड में चली गई दूरी क्या होगी ये पूछा। तो मेरे प्यारे मित्रों, हम समझ सकते हैं कि 10वें सेकंड में चली गई दूरी की बात कर रहा है। विरामा स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है, मतलब साफ साफ आप ये मान लो कि u का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि पिंड कैसे गिरे, स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहे हैं। आप क्या कर रहा है, 10वें सेकंड में दूरी कितनी है ये आपको निकालना है, और t का मान क्या दे रहा है 10 सेकंड। तो चलेगी दूरी निकालनी है तो एच टी निकाल लेंगे। एच टी पूछा 10वें सेकंड में चलेगी दूरी क्या होगी, तो ये क्या जाएगा क्वेश्चन में। तो यहाँ से क्या जाएगा, एच टी बराबर क्या पढ़ेंगे, एच टी बराबर पढ़ेंगे यू प्लस यू टी प्लस हाफ यू प्लस हाफ, ये पड़ता है यू प्लस हाफ हाफ जी टू टी माइनस वन। क्या होता है यू प्लस हाफ जी टी टू टी माइनस वन, तो यू का मान 0 प्लस 1/2 जी का मान जी ही रखते हैं अभी, और टी का मान कितना है 10, 10 दूनी 20 में से 1 गया 19, कितना बचा 19। तो यहाँ से क्या जाएगा 1/2 गुणे जी का मान रखते हैं 9.8 गुणे 19, ये काट देंगे 19 से 4.9 आ जाएगा। 19 नवैया 171 का 1 हो जाएगा, रिमाइंडर 7, 19 चौक 76, 76 76 76 4 80 3 83 हो जाएगा। तो एक के बाद दशमलव, एक के बाद दशमलव लगा देंगे तो 83, 19 चौक 76, 19 नवैया 171, रिमाइंडर बचेगा 17, 19 चौक 76, 76 10 86, 76 10 86, 86 4 90 3 93, तो 93.1 मीटर ये आपका आंसर हो जाएगा। 93.1 मीटर मित्रों आपका आंसर हो जाएगा। 93.1 मीटर। नोट डाउन करिए मित्रों, नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं। तब तक के नोट डाउन करिए इसे। रफ करते हैं मित्रों इसे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक पिंड मीनार की चोटी से स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4। एक पिंड मीनार की चोटी से मीनार की चोटी से स्वतंत्रता पूर्वक
पूर्व गिराया जाता है, गिराया जाता है। और और गिरने के समय के अंतिम सेकंड में, और गिरने के समय के, गिरने के समय के अंतिम सेकंड में, अंतिम सेकंड में पूरी ऊंचाई का 9/25वां भाग चलता है। पूरी ऊंचाई का 9/25वां भाग चलता है। भाग चलता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। क्या कह रहा है मित्रों? मित्रों ये कह रहा है कि एक पिंड मीनार की चोटी से स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है, तो इसका साफ साफ मतलब है स्वतंत्रता पूर्वक गिराने का मतलब कि यहाँ जो u का मान दे रहा है वो 0 दे रहा है। और गिरने के समय के अंतिम सेकंड में, और गिरने के समय के अंतिम सेकंड में पूरी दूरी का 9/25वां भाग तय करता है। तो पूरी दूरी मानते हैं, लेट पूरी दूरी कितनी मानते हैं? हमने माना h। अब कह रहा है पूरी दूरी का अंतिम समय में, मतलब अंतिम समय मतलब एच टी का मान कह रहा है अंतिम समय में पूरी दूरी का 9/25वां भाग। तो एच टी जो देगा वो कह रहा है पूरी दूरी h हो गई, इसका 9/25वां भाग ये दे रहा है। ठीक, अब हम फार्मूला पढ़े, एच टी बराबर क्या होती है? यहां से होती है u प्लस हाफ जी 2t-1। ठीक, इसका मान क्या है? 9h/25। u का मान कितना है? 0। u का मान क्या हो जाएगा? 0 प्लस हाफ जी, हाफ कितना हो जाएगा? हाफ जी, और ये हो जाएगा क्या? 2t-1। h का मान निकालने के 9/25। h का मान निकालना हो कैसे निकाल लेंगे? h का मान हो जाएगा ut प्लस हाफ GT²। यहाँ से क्या हो जाएगा? 1/2 जी 2t-1। ये वाला मान u का मान 0, तो ये पूरा 0। ये चीजें क्या बचेगी? यहाँ से बचेगी 9/25 गुणे हाफ GT² बराबर 1/2 जी 2t-1। ये पूरा 1/2 जी कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 2 को उस साइड में गुणा करा देते हैं और 9 से अंदर, तो यहाँ से हो जाएगा 9। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मित्रों? यहाँ से हो जाएगा 9t²। 2 को उस साइड में गुणा करा देंगे, 2 दूनी 4t-2 4t-2 कितना बचेगा? 4t-2। ये देखिए यहाँ 25 भी है, यहाँ कितना है? 25 है। 25 से गुणा कराना है तो हो जाएगा 25 दूना 50t। यहाँ क्या हो जाएगा? 25 दूना 50t, और यहाँ हो जाएगा 25 से कम 25। इसको इस साइड में लाएंगे
तो 9t² माइनस 50t प्लस 25 इक्वल टू 0। 25 नवैया 225 गुणा करने 225 है और जोड़ने पे 50 है। तो 45 और 5 गुणा कराएंगे तो 45 5 गुणा कराएंगे 200 और जोड़ने 45 5 50 और 45 5 कितना हो जाएगा 225। 45 5 कितना 225। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9t² माइनस 45t माइनस 5t प्लस 25 बराबर 0। यहाँ से 9t कॉमन लेंगे तो t माइनस 5 माइनस 5 कॉमन लेंगे तो t माइनस 5 बराबर 0। 9t माइनस 5 और t माइनस 5 बराबर 0। तो t का मान क्या आ जाएगा 5/9 और यहाँ से t का मान क्या आ जाएगा 5। तो मेरे प्यारे मित्रों t का मान यहाँ से 2 आ गया। 5 और 5/2। लेकिन हम t का मान ये वाला लेंगे क्योंकि बटे वाला मान नहीं लेते, ज्यादा अच्छा मान ये रहेगा। तो मीनार की ऊंचाई निकाल लेंगे h वाले फार्मूले में। तो h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर होता है ut प्लस हाफ GT²। ut प्लस हाफ GT²। ये वाला मान 0 था, ये वाला मान 1/2। g का मान कितना है 9.8 रख देंगे। t का मान कितना है 25 हो जाएगा। 2 से काटने कितना आएगा 4.8 4.9 हो जाएगा। 25 नवैया 225 का 5 हो जाएगा, बच्चे का रिमाइंडर 22। 25 चौको 100 और 100 में 5 जोड़ेंगे 122 आ जाएगा। एक के बाद दशमलव लगा देंगे तो आंसर क्या जाएगा 122.5 मीटर। ये आपका आंसर होगा। ये तो होगा लंबा तरीका। अब मित्रों में शॉर्ट में बताएंगे। सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। क्या किया, कुछ नहीं, u बराबर 0 माना, दूरी को h माना, एच टी निकालने तो 9h/25। एच टी का मान क्या हो जाएगा u प्लस हाफ जी फार्मूला होता है 2t-1। प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी जो दी है वो दी है 0। तो 0 क्यों जाएगा 9h/25 बराबर u का मान 0 हाफ जी 2t-1। इसे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से t का मान निकाल लेंगे, इस वाले में रख के h का मान निकाल लेंगे, ये आपका आंसर होगा। लेकिन हम कैसे करते हैं, ये तो हो गया जो बुक के मॉडल है। हम कैसे करते हैं अपने मॉडल से बताएंगे, आप उसे देखिए। सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम बताते हैं अपना मॉडल। तो रफ करते हैं मित्रों इसे हम। अब देखते हैं मेरा मॉडल कैसे होगा। देखो, अगर जो ये वाला दिया है भाग ऊंचाई का इतना भाग चलता है, वह वाला भाग से पहले लिख लेंगे 9/25। और यहाँ देखिए दोनों संख्याएं वर्ग बन रही है, ये भी क्या है वर्ग है और ये भी क्या है वर्ग। अगर दोनों संख्याएं वर्ग बनेगी तो नीचे वाली संख्याएं का वर्ग वर्ग रूट, इसका नीचे वाली संख्याएं का हर का क्या करेंगे, हर का वर्ग रूट लेंगे, हर का रूट वर्ग रूट लेंगे, वर्ग रूट। तो अगर रूट में 25 लिखें तो इसका कितना आएगा 5। एक इसके बराबर हो जाएगा टी का, तो डायरेक्ट टी का मान निकाल सकते हैं यहाँ से। तो हर क्या हो जाएगा वर्ग में 5 और यहाँ से स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जा रहा है तो यू का मान ऑलरेडी आपका 0 हो जाएगा। ठीक, अब मीनार टी का मान हमारा ऑलरेडी 5 निकल रहा है इस लाइन में। अब मीनार की ऊंचाई निकालनी है तो एच वाला फॉर्मूला लगा देंगे यूटी प्लस हाफ GT²। यहाँ से क्या हो जाएगा मित्रों, ये वाला मान तो यू का मान 0 तो वाला पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा हाफ जी का मान कितना है 9.8 और टी का मान कितना है 5 का, उसको 5 ऐसा करेंगे 25 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से वाली चीजें काटेंगे 4.9 आ जाएगा और 4.9 को गुणा कराएंगे तो 122.55 मीटर। ये आपका आंसर मित्रों। ये सवाल लगाइए, बहुत अच्छा है। आगे सवाल बढ़ते हैं, पहले आपसे नोट कर लीजिए।
रफ करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या कह रहा है? कह रहा है किसी ऊंचाई से एक पिंड ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिराया जा रहा है। किसी ऊंचाई से, किसी ऊंचाई से किसी ऊंचाई से एक पिंड ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिराया जाए, नीचे की ओर गिराया जाए, गिराया जाए कि यह कि यह भूतल पर 981 सेंटीमीटर पर 981 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की वेग से पहुंचे, सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से पहुंचे। तो सवाल देखते हैं। कह रहा है किसी ऊंचाई से एक पिंड ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रहा है। ऊंचाई से नीचे की ओर गिर रहा है मतलब पिंड स्वतंत्र होगा, साफ साफ मतलब यू का मान के बराबर कितने बराबर हो जाएगा? 0। और यह भूतल पर इतने सेंटीमीटर पर सेकंड की वेग से पहुंचे, मतलब जो अंतिम वेग होगा यू का मान कितना दे रहा है? 981 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। एच का मान ज्ञात करना है तो आपको पता होगा फार्मूला, बी स्क्वायर बराबर होता है यू, सॉरी, बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? यू स्क्वायर प्लस 2 जी एच। बी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2 जी एच। तो यहाँ से बी का मान, ये था अंतिम वेग ये था ना, तो बी का मान कितना है? 981, स्क्वायर दो बार लिखते हैं 981, यू का मान 0 और प्लस 2, जी का मान 981 सेंटीमीटर होता है यह, अगर सेंटीमीटर में जाएंगे तो, और एच का मान एच। तो यहाँ से ये कटा, भाग कर देंगे 2 से, एच का मान कितना आ जाएगा? एच का मान 2 चौको 8, 2 नवा 18, 2 चौको 8, 2 नवा 2 चौको 8, कितना बचा? 2 चौको 8, 2 नवा 18, एक बच्चा जाएगा नहीं, 0 बताएंगे, एक संख्या 10 हो जाएगी, 2 पंचे 10 मीटर। ये आपका आंसर होगा। इसी ऊंचाई से एक पिंड ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिराया जाए और यह भूतल पे 981 सेंटीमीटर पर सेकंड की वेग से पहुंचे, तो आप क्या कर लेंगे? u का मान हो गया, b का मान हो गया, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 जी पे रख के यहाँ से h का मान निकाल लेंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, बाकी क्लास आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। अगर आप अभी मेरे चैनल पे नए नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ आपको जो आपके जो भी लेक्चर हैं आप उन्हें पढ़ सकते हैं। उसमें आपको मिलेगा अवकलन के लगभग 14 लेक्चर, अवकलन के बाद फिर आपका मिल जाएगा अलजेब्रा, मिल जाएंगे 4 लेक्चर, अलजेब्रा के बाद फिर आपका
स्थिति विज्ञान के मिल जाएंगे 8 चैप्टर, तो वो सब आप पढ़ लीजिए, फिर आप इसको पढ़ते हैं। तब तक के लिए सभी मित्रों को